प्रेरितों के काम 2 उसकी 38 आयत में लिखा हुआ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। अपने पड़ोसी को बोलो, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। बोलो पड़ोसी को, हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? कहता अगर तुमको पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए तो तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बैप्टाइज लेगा। चाहे वो यीशु मसीह के नाम का लो, चाहे बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम का, वो एक ही बात है। बाप कहता है मैंने जीसस को भेजा, जीसस कहता है मैं आया, मारा गया और मैंने फिर पवित्र आत्मा को भेजा। अगर यीशु मसीह के नाम का लोगे तो भी ठीक है, वो भी यही कहता है कि मुझे बाप ने भेजा और मैं अब अपना काम करके जा रहा हूं और बाप की आत्मा को भेज रहा हूं। तो उसने कहा कि अगर तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लोगे तो तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब हम एक व्यक्ति को एक बिजनेसमैन जब ये बात सुनता है, उसे लगता है ये इधर बीबियां वालियां गल्लां, बीबियां नूं चाहिदा पवित्र आत्मा, बीबियां नूं चाहिदा आत्मा, ਅਸੀਂ ਕੀ करना ही काम धंधे करने हैं बाहर, बीबियां नूं चाहिदा पवित्र आत्मा। लेकिन बाइबल कहती है आपकी एक ग्लोरी परमेश्वर ने सोची हुई है। एक है जो आप अपना काम अपनी मेहनत से कर रहे हो, जो बाइबल कहती है कि आदमी अपने पसीने की रोटी खाएगा, वो कर्ज आज भी लोगों की लाइफ पे काम करते हैं। और एक है परमेश्वर ने कहा जो किसी बंदे ने नहीं सुनी, कान ने नहीं सुनी, आंख ने नहीं देखी, चित्त में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं और अपनी आत्मा के द्वारा उन पर प्रकट किया है। एक व्यक्ति पास्टर की कुर्सी पे रह सकता है और ग्लोरी को मिस कर सकता है, क्योंकि उस ग्लोरी को लेने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ गहरे संबंधों में उसके साथ रोज समय को व्यतीत करना पड़ता है। कई बार पास्टर सेवकाई में मैंने देखा है, पास्टर्स को 400-500 10,000 लोग आते, सेवा में इतने बिजी हैं कि पवित्र आत्मा के साथ समय स्पेंड नहीं किया और उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो महिमा है जो परमेश्वर ने रखी हुई है, उस तक वो कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा ने उनके ऊपर प्रकट करनी है। पतरस के ऊपर प्रकट, पतरस ने जब कहा कि परमेश्वर तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, यानी मैं तुझे अब लीडर ठहराऊंगा, मैं तुझे कुछ अलग दूंगा और मैं तुझे कुछ ब्लेसिंग दूंगा जो दूसरों के पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पर कुछ प्रकट किया है जो और दूसरों पर नहीं किया। आपका संबंध जब पवित्र आत्मा के साथ होता है, हो सकता है आप एक ही घर में हो और आपकी मम्मी और पापा के ऊपर वो बात प्रकट ना हो जो आपके ऊपर हो सकता है आपकी मम्मी का संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है और उसके ऊपर पवित्र आत्मा जो प्रकट कर रहा है वो आपके और आपके फादर के ऊपर ना कर रहा हो। आपके फादर की अगर प्रेयर लाइफ अच्छी है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा जो प्रकट कर रहा है, हो सकता है आपकी मां और आपके ऊपर प्रकट ना कर रहा। वो ग्लोरी हर बंदे के लिए है, एक गरीब से लेके अमीर तक परमेश्वर के लिए, हर व्यक्ति के लिए प्लान है। लेकिन वो प्लान कभी भी लागू नहीं होता और प्रैक्टिकली काम नहीं करता धरती के ऊपर जब तक पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध कायम नहीं होते। और बाइबल कहती जब आप रोज प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप पापों से तौबा कर चुके हैं, मोबाइल से तौबा कर चुके, मोबाइल से तौबा करनी बहुत जरूरी है। आजकल जो लोग ब्लू फिल्म में सीडियां मंगा के देखते थे, आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐसे ही मिल जाती। हमें तो कई लोगों के पास फेसबुक हमने चलाना ही छोड़ दिया, आते ही नहीं फेसबुक के ऊपर। अपना काम करके पवित्र आत्मा का चले जाओ, उसके बाद मत देखो क्या हो रहा है, क्योंकि वो चीजें पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध को कमजोर करेंगी। जब पवित्र आत्मा के साथ संबंध कमजोर होगा तो वो गूढ़ बातें परमेश्वर आप पर जाहिर नहीं